बहुत दूर एक देश में एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती और जादू के लिए मशहूर था। जंदर नाम का एक शानदार जादूगर रहता था। जंदर के पास ऐसे ऐसे जादू थे जो किसी ने कभी देखे नहीं थे। जंदर अपने जादू के कमाल के लिए बहुत मशहूर था। वो कबूतर बनाता था और लोग हैरान होते थे। अपनी आस्तीन से रुमाल निकलता था जो रंग बदल कर लोगों को चकित कर देता था और खुद को उकाब में भी बदल सकता था। ये देखकर लोगों की आंखें फती रह जाती थी। लोग जंदर से प्यार करते थे क्योंकि उसका जादू उनकी जिंदगी में खुशियां लाता था। उसके जादू से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। जंडर विलो क्रीक गांव के पास एक महल में रहता था। उस महल की कहानियां भी उतनी ही रोमांचक थी जितना जंदर का जादू। हर हफ्ते वो गांव के चौराहे पर एक जादू का शो करता था जिससे गांव वाले बहुत खुश होते थे। वो शो गांव वालों के लिए एक त्योहार जैसा होता था। बच्चे हैरानी से तालियां बजाते थे, उनकी आंखें खुशी से चमकती थी। उन्हें जंदर का शो देखना सबसे ज्यादा पसंद था। बड़े लोग अपना सिर हैरानी से हिलाते थे, सोचते हुए कि जंदर ये सब कैसे करता है। उन्हें भी जंदर का जादू एक रहस्य लगता था। एक दिन विलो क्रीक में अजीब सी खामोशी छा गई। गांव का चौराहा जो हमेशा शोर से भरा रहता था एकदम से खामोश हो गया। जंडर अपनी यात्रा से लौट रहा था। अजीब से सन्नाटे को देखकर हैरान रह गया। उसने कभी अपने गांव को इतना खामोश नहीं देखा था। जंडर के दिल में फिक्र की गांठ सी पड़ गई। सब लोग कहां हो सकते हैं? वह सुनसान गलियों से भागा। वह बेकरी पर रुका। दरवाजा खुला था लेकिन बेकर चला गया था। उसने मोची, दर्जी और यहां तक कि बूढ़ी श्रीमती विलोब्रुक से भी पूछताछ की, लेकिन वे सभी चले गए थे। डर ने उसके धैर्य को तोड़ दिया। रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित जंडर ने फुसफुसाते हुए जंगल के किनारे पर प्राचीन ओक के पेड़ से सलाह लेने का फैसला किया। फुसफुसाते हुए जंगल रहस्य और प्राचीन जादू की जगह थी। भारी मन से जंडर फुसफुसाते हुए जंगल में चला गया। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। केवल जंडर के जूतों की आवाज जंगल के फर्श पर सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे जंडर अंदर जाता गया उसे लगा कि कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही है। उसने अपनी गति तेज कर दी। प्राचीन ओक तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया। रास्ता घुमावदार और खतरनाक था, लेकिन जंडर आगे बढ़ता रहा। वह जानता था कि प्राचीन ओक के पास उसके सारे जवाब हैं। सूर्यास्त के समय वह अंततः एक समाशोधन पर पहुंचा। प्राचीन ओक का पेड़ था। उसकी उलझी हुई शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थीं। प्राचीन ओक का पेड़ लंबा और गौरवशाली खड़ा था। इसकी पत्तियां हवा में धीरे से सरसरा रही थीं। हवा में रहस्य फुसफुसा रही थीं। जैसे ही जंडर पास आया, उसने प्राचीन ऊर्जा का अनुभव किया। उसने अपना हाथ खुरदरी छाल पर रखा, पेड़ की जीवन शक्ति को महसूस किया। प्राचीन ओक, उसने कहा, मैं आपकी बुद्धि चाहता हूं। विलो क्रीक गांव गायब हो गया है। पेड़ एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसके मूल से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली। गांव, ओक गड़गड़ाया, एक भ्रम में फंस गया है। एक ऐसा जादू जो इतना शक्तिशाली है कि उसने दुनिया से उनके अस्तित्व को छुपा लिया है। एक भ्रम? जंडर ने फुसफुसाया। लेकिन ऐसा कौन करेगा और क्यों? जवाब, ओक गड़गड़ाया, प्रतिध्वनि की गुफा के भीतर है। वहां जाओ जंडर, गुफा की गूंज के भीतर सच्चाई की तलाश करो। जंडर ओक की सलाह से लैस होकर प्रतिध्वनि की गुफा की तलाश में निकल पड़ा। यात्रा खतरनाक थी, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। उसका सामना विश्वासघाती खड्डों और अजीब जीवों से हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। वह अंततः गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। एक चट्टान के किनारे पर एक खाई हुई खाई। एक गहरी सांस लेते हुए जंडर अंधेरे में कदम रखा। अपना कर्मचारी ऊंचा पकड़े हुए वह अज्ञात में चला गया। प्रतिध्वनि की गुफा घुमावदार सुरंगों का चक्रव्यूह थी। जैसे जैसे जंडर आगे बढ़ता गया, उसे आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था
कि आवाजें हर जगह से आ रही हैं और एक साथ कहीं से नहीं। उसे एहसास हुआ कि वे अतीत की गूंज, यादों के टुकड़े थे। उसने बच्चों की हंसी, प्रेमियों के रहस्यों की फुसफुसाहट सुनी। फिर उसने एक अलग आवाज सुनी जो कटुता और आक्रोश से भरी हुई थी। इसमें एक शक्तिशाली जादूगर की बात कही गई थी जो ईर्ष्या और शक्ति की प्यास से ग्रसित था। जादूगर ने दुनिया से विलो क्रीक को छिपाते हुए एक भ्रम पैदा करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया था। ज़ांडर ने डर के मारे सुना। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसका दिल क्रोध और उदासी से भर गया, जैसे कि एक तूफान उसके अंदर उठ रहा हो। उसे भ्रम तोड़ना था और ग्रामीणों को मुक्त करना था। यह उसकी जिम्मेदारी थी और वह इसे निभाने के लिए दृढ़ था। जैसे ही वह स्थिति पर विचार कर रहा था, उसने सुरंग के अंत में एक फीकी चमक देखी। यह एक उम्मीद की किरण थी। वह सावधानी से प्रकाश की ओर बढ़ा, हर कदम सोच समझ कर रखा। एक छोटे से कक्ष के केंद्र में एक क्रिस्टल गोले के साथ एक आसन था। यह गोला रहस्यमय ऊर्जा से चमक रहा था। ज़ांडर जानता था कि भ्रम को तोड़ने की कुंजी यही है। उसे इसे हासिल करना ही होगा। जैसे ही वह गोले के पास पहुंचा, एक व्यक्ति परछाई से प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी गंभीर बना दिया। यह जादूगर था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसकी दृष्टि में एक भयंकर क्रोध था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजनाओं में दखल देने की? वह दहाड़ा। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। ज़ांडर अपने स्थान पर खड़ा रहा। उसका अपना जादू उसके माध्यम से बढ़ रहा था। वह तैयार था किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। जादूगर हंसा, एक कठोर, कर्कश ध्वनि। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी जो हवा में डर और आतंक फैला रही थी। तुम मुझे चुनौती देने वाले मुंह फूल हो, उसने उपहास किया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जो उसकी बुरी योजनाओं का संकेत दे रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और ऊर्जा के बोल्ट ज़ांडर की ओर दागे। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के साथ जादूगर ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। ज़ांडर ज़ांडर ने अपने कर्मचारियों के साथ हमलों जो वह विलो क्रीक में लाया था। प्रकृति की शक्ति और लोगों के प्यार ने उसे अजेय बना दिया। ऊर्जा के अंतिम उछाल के साथ ज़ांडर ने अपनी सारी आशा को प्रकाश के एक अंधाधुंध फटने में बदल दिया। उसकी रोशनी ने अंधकार को चीर दिया। प्रकाश ने जादूगर के भ्रम को चकनाचूर कर दिया, ग्रामीणों को मुक्त कर दिया। उनकी आंखों में नई उम्मीद और खुशी की चमक थी। जैसे ही गुफा ढह गई, ज़ांडर बच निकला, क्रिस्टल गोले को कसकर अपने हाथ में पकड़े हुए। वह जानता था कि यह गोला अब अच्छाई और शांति